हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीटेट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे सीटेट गुरुजी की जो अगला जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम इम्पोर्टेंट की सीरीज में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। वो टॉपिक विशेषकर आपको पढ़ाए जा रहे हैं जिन टॉपिकों में से हर बार क्वेश्चन आपके सीटेट जो एग्ज़ाम है उसमें आपको देखने को मिलेंगे। अब इसी की सीरीज में हम श्रेणी में हम पढ़ रहे हैं अधिगम अक्षमताएं। इसमें से भी हर बार 2 क्वेश्चन अवश्य आपको जो आपका पेपर है सीटेट का उसमें देखने को मिलेंगे। तो हम इस जो अधिगम अक्षमताएं हैं इस टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अधिगम अक्षमताएं क्या होती हैं। अधिगम अक्षमताएं, अक्षमता या इसको बोलते हैं निर्योग्यता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्योग्यता। अब अक्षमता से क्या अर्थ है? अक्षमता से अर्थ है शरीर में या किसी व्यक्ति में वो सारे विकार जो कि अधिगम में बाधा उत्पन्न करते हैं उनको क्या कहते हैं? अक्षमता। यानी सीखने में क्षमता वो काबिल नहीं है, कुछ न कुछ उसके शारीरिक विकार या कोई मानसिक विकार उस बच्चे के अंतर्गत है, तो उसको क्या कहेंगे? हम अधिगम अक्षमता कहेंगे। अब अधिगम अक्षमता से क्वेश्चंस किस प्रकार आते हैं वो भी हम पढ़ेंगे, और कौन कौन से जो मुख्यतः जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस वो टॉपिक हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर का, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, अब देखिए डिसलेक्सिया जो अक्षमता है ये क्या होती है? इसके अंतर्गत जो बच्चा है, जो बालक है, वो पढ़ने में क्या करता है? पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है। क्या करता है? पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है। पढ़ने में कठिनाई महसूस का अर्थ ये है जिस प्रकार वो बालक, जैसे सड़क है तो इस सड़क को क्या पढ़ेगा? इसको हड़क पढ़ेगा। ठीक है। जैसे और कई शब्द लेते हैं, जैसे मान लो हमने गणित लिया तो वो उसको तगिण बोल देगा। तो इस प्रकार से जो शब्द हैं उनको पढ़ने में उस बालक को कठिनाई महसूस होती है। तो इस प्रकार के जो अधिगम अक्षमता है उसको क्या कहेंगे? डिसलेक्सिया कहेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार आता है? क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि एक बालक जो है वो सड़क को हड़क पढ़ता है, तो बालक में निम्न में से कौन सा विकार है? तो बालक में कौन सा विकार होगा? डिसलेक्सिया होगा। यानी डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? पढ़ने से है। कई बार ये भी पूछ लेता है कि डिसलेक्सिया का संबंध किससे है, तो पढ़ने से संबंध है। तो यह आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट है 2-3 वो ये उसी में से हर बार क्वेश्चन आते हैं। फिर बात करते हैं डिस्ग्राफिया। ये संबंधित है लिखने से। लिखने से मतलब कई बार बालक होता है वो वर्णों को आगे पीछे करके लिख देता है। जैसे इसमें तो था पढ़ना, जैसे सड़क को हड़क पढ़ता है। जैसे कई जो क्षेत्र है उसमें स को है बोलते हैं, तो सड़क को हड़क पढ़ेगा। लेकिन अब बात करते हैं अगर लिख रहा है, जैसे मान लो सड़क ही है, इसी को हम ले लेते हैं। सड़क लिख रहा है तो इसको कड़क लिख देगा। क्या लिख देगा? कड़क लिख देगा। क्योंकि उनको वर्ण का इतना नॉलेज नहीं हो पाता है, क्योंकि उनमें ऐसी कई अक्षमताएं होती हैं। जैसे उसको और कई शब्द ले सकते हैं अपन, जैसे पंजाब है, ठीक है, पंजाब को अंजाब बोल देगा, लिख देगा, या इसको पंजाब लिख देगा। क्योंकि उसको यह पता नहीं है कि वर्णों का जो क्रम है वो किस प्रकार से होना चाहिए। तो डिसलेक्सिया जो था वो अपना पढ़ने से संबंधित था, और डिस्ग्राफिया जो अपना वो किससे संबंधित है? वो लिखने से संबंधित है। अब इसको डिस्ग्राफिया को याद करने का सीधा सा यही मतलब है, ग्राफ से डिस को छोड़ दो। ये तो डिस का मतलब तो ये होता है कि उसमें अक्षमताएं हैं, ये सब में मिलेगा डिस। तो फिर ग्राफिया, और ग्राफ किस पे बनाते हैं? ग्राफ हम ग्राफ पेपर पे बनाते हैं। और जब ग्राफ पेपर पे बनाते हैं तो इसका मतलब हम जो क्या कर रहे हैं? लिखने का कार्य कर रहे हैं। और लिखने का जब कार्य कर रहे हैं तो इसका मतलब उसमें
अगर कोई कमी है, कोई कठिनाई महसूस कर रहा है, तो उसमें कौन सा दोष होगा? डिस्ग्राफिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं आगे डिस्कैलकुलिया। इसको भी एक सिंपल सा अगर हम समझना चाहें तो कैलकुलिया शब्द जो है, यानी कैलकुलेटर से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो कैलकुलिया और कैलकुलेटर किस में काम में आते हैं? मैथ्स में आते हैं, गणित में आपके काम में आते हैं। तो इसमें क्या है, बालक को गणित संबंधी समस्याएं होती है, गणित को पढ़ने में, गणित को सीखने में, गणित को लिखने में, गणित को समझने में क्या करता है? समस्या करता है। जैसे बालक को 22 + 2 जोड़ने को दिया, ठीक है, या आप कह सकते हैं गुणा करने को दिया, ठीक है। अब बालक क्या है, समझेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, इसको जोड़ मान लेगा, तो 2 2 4 कर देगा, या 2 कर देगा, चॉइस इसको कर देगा, जो कि क्या है, जो गलत है, क्योंकि अब उसको ये पता नहीं है कि इसको जोड़ना है या गुणा करना है। तो इसमें क्या है, गणित में वो कठिनाई महसूस करता है, तो इसमें क्या होगा? डिस्कैलकुलिया होगा। ये आपका समझ में आ गया होगा आपका। फिर बात करते हैं डिस्फेसिया। डिस्फेसिया यानी वाक संबंधित। अब देखो, एक तो डिसलेक्सिया आ गया आपका पढ़ने से, उसमें पढ़ने से संबंधित है, और अगर हम बात करते हैं डिसफेसिया तो इसमें वाक संबंधी, जो वाक तंतु जो होते हैं उनमें विकार होता है, और बालक अपनी आवाज को जो है बाहर नहीं निकाल सकता, बोल नहीं सकता, अगर बोलता है तो पूरा नहीं बोल पाता है। इसमें बोलता था लेकिन अक्षरों की जो है वह क्रम भंग कर देता था, लेकिन इसमें बालक क्या है, बोल नहीं सकता है। हकलाना और ऐसे जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये डिस्फेक्सिया हो गया, वाक संबंधी, जो बोलने संबंधी विकार है। फिर बात करते हैं हम डिस्प्रेक्सिया। क्या बात करेंगे? डिस्प्रेक्सिया। और डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है, देखिए, डिस्प्रेक्सिया में पढ़ने से संबंधित जो फटन आपका होता है, फटन, लेखन और गणना, इन तीनों में अगर कोई विकार है बालक को, क्या है, विकार है, या कठिनाई कह सकते हैं, क्या कठिनाई कह सकते हैं। अब अगर पढ़ने में, लिखने में और गणना करने में, तीनों में अगर क्या है, कठिनाई आ रही है, तो क्या कहेंगे? उसको डिस्प्रेक्सिया कहेंगे। अब डिस्प्रेक्सिया के अंतर्गत आप देख लो, डिसलेक्सिया भी आ रहा है, डिस्ग्राफिया आ रहा है, और डिस्कैलकुलिया आ रहा है। यानी डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया और जो डिसलेक्सिया है, तीनों का मिला जुला रूप है, वो कौन सा होगा? वो आपको डिस्प्रेक्सिया होगा। यानी डिस्प्रेक्सिया में इन तीनों में कठिनाई महसूस होती है, तो वो डिस्प्रेक्सिया के अंतर्गत आती है। तो कई बार क्वेश्चन ये दे देता है कि एक बालक है, वो बालक लिखने में, पढ़ने में और गणित की गणना करने में असक्षम है, तो बताइए बालक निम्न में से बालक में कौन सी जो है अक्षमता है, या कौन सा उसमें दोष है? तो उसमें कौन सा होगा? डिस्प्रेक्सिया होगा। यानी इन तीनों का जो है वो सम्मिलित रूप डिस्प्रेक्सिया है। फिर आगे चलते हैं, डिसऑर्थोग्राफिया। क्या? डिसऑर्थोग्राफिया। और एक इंपॉर्टेंट बात, आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो यही है, डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया और एक आपका ये डिस्प्रेक्सिया। यानी ये जो क्वेश्चन है, इसी में से हर बार क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है। ये 4 ही लगभग पूछे गए हैं, बाकी इंपॉर्टेंट हैं आपको, लेकिन ये 4 जो है ये मुख्यतः इंपॉर्टेंट है, इसी में से क्वेश्चन हर बार पुटअप होता है। तो हम बात करते हैं डिसऑर्थोग्राफिया की। डिसऑर्थोग्राफिया है जो वर्तनी से संबंधित है। वर्तनी में अगर बालक शुद्धि, जो अशुद्धि कर रहा है, वर्तनी में बालक अगर कोई कठिनाई महसूस कर रहा है, सीख नहीं पा रहा है, कठिनाई जो वर्तनी है उसको अशुद्ध लिख रहा है, वर्तनी का मतलब लिखना है, वर्तनी अशुद्धि लिख रहा है, ठीक है, कोई शब्द जो है उस शब्द को सही से नहीं लिख पाता है, तो इस प्रकार से जो होता है वो वर्तनी संबंधित जो होती है वो डिस्ग्राफिया के, डिसऑर्थोग्राफिया के अंतर्गत आता है। याद रखना, एक होता है डिस्ग्राफिया जिसमें लिखने से संबंधित होता है, लेकिन उसमें वही है, क्रम भंग वाला होता है, सही से उसको क्रम का ज्ञान नहीं होता है। एक होता है डिसऑर्थोग्राफिया जिसमें वर्तनी को पूर्णतया अशुद्ध लिख देता है। अशुद्ध वो भी होता है, लेकिन उसमें तो क्या है, बालक देख कर लिखता है, क्रम भंग कर देता है। लेकिन इसमें वर्तनी जो संबंधित है, जैसे कई बार मात्राओं का ज्ञान नहीं हो पाता है, इस प्रकार से जो है वो डिसऑर्थोग्राफिया में आता है। मामूली सा फर्क है, ध्यान से इस चीज को समझना। फिर है
एप्रेक्सिया। क्या है एप्रेक्सिया? एप्रेक्सिया है मांसपेशियों में विकार। क्या है? मांसपेशियों में विकार। अगर किसी मांसपेशियों में कोई विकार उत्पन्न हो जाता है किसी बालक के, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? एप्रेक्सिया के अंतर्गत आएगा। अगर मांसपेशियों का अर्थ है अगर किसी बालक का अंगूठा काम नहीं कर रहा है तो बालक क्या है? लिख नहीं पाएगा। ठीक है, और भी कई कार्य हैं जो नहीं कर पाएगा। तो अगर शरीर में मांसपेशियों में कोई हाथ पैर में कोई खिंचाव महसूस हो रहा है तो उस प्रकार का जो है वो एप्रेक्सिया के अंतर्गत आएगा। ये वैसे अधिगम से संबंधित है, लेकिन इसमें से अगर ज़्यादा पूछने का चांसेस नहीं है। ज़्यादा पढ़ना लिखना बोलना सुनना ये जो चीज़ें हैं ये क्या है? ये मुख्य चीज़ें हैं, क्योंकि ये आपके भाषा जो कौशल है उसमें भी आते हैं, तो उसी से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछेंगे। तो ठीक है, ये आपके समझ में आ गया। फिर है डिस्मार्फिया। एक बालक है, उसको क्या है? एक सर्प दिख गया। अब उस बालक को पता चल गया कि सर्प ऐसा काला काला होता है, लंबा होता है। अब आप क्या करो कि बालक कभी जैसे अकेले में है और घर में कोई जैसे रस्सी पड़ी है तो बालक क्या समझेगा? उस रस्सी को भी सर्प समझ लेगा। या ऐसा हो सकता है अगर कोई रस्सी, बालक को सिरा सर्प का नहीं पता होता है किस प्रकार होता है, वो रस्सी जानता है, तो जो रस्सी है उस रस्सी को कई बार जैसे सर्प आ गया, मान लो ऐसे पड़ा है घर में वो, तो उसको क्या है? वो रस्सी समझ के उस सर्प को पकड़ लेता है। तो इस प्रकार से वो भ्रम की स्थिति में आता है। और जो भ्रम की स्थिति में आता है वो किस में होता है? डिस्मार्फिया में, यानी भ्रम विकार उसमें होता है। भ्रम की स्थिति, भ्रम की स्थिति जो होती है वो किस में होती है? डिस्मोर्फिया के अंतर्गत होती है। क्लियर है? फिर है बुलिमिया। बुलिमिया, ठीक है, इसको बुलिमिया भी बोलते हैं, कहीं बुलिमिया बोलते हैं। ये होता है भोजन प्रेमी कह सकते हैं, जिनको भूख ज्यादा लगती है वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको कोई पूछने वाला नहीं है, नॉर्मल सी चीज थी, एक आ गया था मैंने तो ये बता दिया कि जानकारी हर चीज की होनी चाहिए। क्या पता कोई पूछ ही ले कि एक बालक है उसको भोजन से अधिक लगाव है, भोजन के लिए वो अपनी पढ़ाई भी छोड़ सकता है, तो बताइए उसमें कौन सा विकार है? तो आप बता सकते हो कि बुलिमिया है। मिथुमिया, झूठ बोलना। बालक में झूठ बोलने की जो विकास हो जाता है, गलत आदत बालक में हो जाती है, और गलत आदत का जब बालक में विकास होता है तो वो किसके अंतर्गत आएगा? वो मिथुमिया के अंतर्गत आएगा। ADHD वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लो आप, ये आपके रिट में भी आया था क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको C-TET में इस बार मिलने के 99% चांसेज हैं। जो आपके एक महीने एग्जाम चलेगी, समथिंग 16 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक, तो लगभग एक महीना हो गया, और उसमें जितने पेपर होंगे उन पेपरों में आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं अवश्य मिलेगा। ADHD का जो रिट में क्वेश्चन आया था वो आया था कि ADHD का संबंध किससे है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब देखिए ADHD क्या होता है? इससे ध्यान संबंधी विकार। बालक कक्षा में बैठा है, शिक्षक पढ़ा रहा है उसको, जैसे उसको कोई जोड़ सिखा रहा है कि बेटे 22 + 26 ये जोड़ो आप। ठीक है, अब बालक को सिखा रहा है कि 6 + 2 8 होते हैं, 2 + 2 4 होते हैं, बता दिया। अब बालक का ध्यान जो है, बालक खिड़की के पास बैठा है तो बालक क्या है? बाहर देखने लग जाएगा, तो उसको ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। या बालक अगर क्लास में बैठा भी है, बोर्ड की तरफ उसका पूरा ध्यान है, लेकिन उसका दिमाग जो है वो कहीं कल्पना शक्ति में वो खोया हुआ रहता है, तो उसके जो ध्यान जो है उसमें विघ्न हो जाएगा। ध्यान को अवधान भी बोलते हैं। अवधान क्या बोलते हैं? अवधान भी बोलते हैं। अवधान में विकार होगा, अवधान से संबंधित क्या है? ADHD है। तो इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कोई कि एक बालक है, वो कक्षा में बैठा है, शिक्षक उसको पढ़ा रहा है, और पूरा पढ़ाने के बाद में शिक्षक बालक से क्वेश्चन पूछता है तो उसका जवाब नहीं देता है, तो बताइए बालक में कौन सा है? तो बालक में अवश्य यही होगा। क्यों? देखिए आप, अगर ये ऑप्शन में दे दे डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित नहीं है, डिस्क्राफिया लिखने से संबंधित नहीं है, तो उसका क्या ध्यान जो है वो केंद्रित नहीं था। ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता है उसमें उसको कमी थी, और इसके कारण जो बालक है वो अच्छे से सीख नहीं पाया, और सीख नहीं पाया तो सवालों के जवाब वो नहीं दे पाया, तो वो क्या होगा? ADHD होगा। यानी अवधान जो ध्यान केंद्रित है उसमें वो संबंधित विकार है, उसमें वो
ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ आपको। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है, एक तो है डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया और आपका डिस्प्रेक्सिया, ठीक है। और अब की बार ये ADHD जो आपके नया निकल कर आया है तो वो पहले से भी, लेकिन इसको कोई देता नहीं था, अब ये प्रचलन में आ गया है, तो मैंने आपको बता दिया। हो सकता है आपको इनमें से भी देखने को मिल जाए। तो ये थी अधिगम अक्षमताएं, पढ़ने में निर्योग्यता वाला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा, आपके लिए ये है सहायक होगा और आपके लिए अच्छे से इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य आपको मिलेंगे और उसमें आपके गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन से संबंधित कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बता सकते हो। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।